तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले ग्राफिक इंडिया के वीडियो में वादा किया था कि मैं जल्द ही ग्राफिक इंडिया के हीरोज या फिर उसके कैरेक्टर्स के बारे में 1 बाय 1 डिटेल में जानकारी दूंगा। तो अपने वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ ग्राफिक इंडिया के एक ऐसे सुपर हीरो के डिटेल के साथ जिसे आप इस कंपनी का मोस्ट फेमस सुपर हीरो मान सकते हैं, और उसके एक नहीं बहुत से रीजन हैं। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं सब रीजन की बात करेंगे दोस्तों। उसके अलावा जानेंगे इस सुपर हीरो की ओरिजिन क्या है, पावर्स क्या है, अब तक इसकी कितनी एनिमेटेड एपिसोड्स और कॉमिक्स आ चुकी है, और ये भी जानेंगे कि फ्यूचर के लिए ग्राफिक इंडिया इस सुपर हीरो के लिए क्या प्लान कर रहा है। क्या सच में इस सुपर हीरो का एडल्ट अवतार भी हमें जल्द ही देखने मिलेगा लाइव एक्शन फिल्म के रूप में। इन सब के अलावा अंत में उन सवालों का भी जवाब दिया जाएगा जो हमें काफी दिनों से काफी लोग पूछ रहे हैं कि क्या चक्र शक्तिमान का कॉपी है या फिर शक्तिमान से इंस्पायर्ड है। तो इन सारे सवालों का जवाब समेटा ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वैसे इस वीडियो में हम एक इंडियन सुपर हीरो के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इसे भी हम नो योर इंडियन सुपर हीरो की कैटेगरी में डालेंगे दोस्तों, जो है इस सीरीज का 8वां वीडियो। तो बिना आपका वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये सुपर एपिसोड। मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं ग्राफिक इंडिया का ये सुपर हीरो पहली बार लोगों के सामने आया 2013 में एज ए एनिमेटेड अवतार में, जिसे ग्राफिक इंडिया ने स्टैनली की पाव एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर तैयार किया था, और जिनकी टीम में थे शरद देवरंजन, गौतम चोपड़ा और खुद मिस्टर स्टैनली। वैसे इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ बहुत ही बेसिक सी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहूंगा दोस्तों, जो बहुत से लोग अक्सर पूछते या बोलते रहते हैं कि अगर इसे ग्राफिक इंडिया ने मिस्टर स्टैनली के साथ मिलकर बनाया है तो क्या मार्वल भी इसमें शेयर होल्डर है। तो उसका जवाब ना है दोस्तों, क्योंकि मिस्टर स्टैनली ने ये कैरेक्टर मार्वल के अंडर नहीं बल्कि उनकी दूसरी कंपनी पाव एंटरटेनमेंट के अंतर्गत बनाया है, जो 2001 में स्टैनली, गिल चैंपियन और लेबरमैन ने मिलकर बनाया था। दूसरा सबसे कॉमन सवाल ये है कि क्या ये कभी MCU का हिस्सा बन पाएगा। तो इसका जवाब वैसे भी मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ कि यस, मल्टीवर्स में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, और चूंकि ग्राफिक इंडिया न केवल मार्वल बल्कि दूसरे भी प्रोडक्शन हाउस से अच्छे से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। उम्मीद है अब काफी लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चक्र के ओरिजिन की। जानते हैं इस सुपर हीरो का जन्म कैसे हुआ। तो चक्र की कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहां राजू राय नाम का एक लड़का अपने बड़े भाई समीर के साथ रहता है, और जैसा कि अक्सर सुपर हीरो की स्टोरी में होता है, इनके भी माँ बाप नहीं होते, इसलिए वो दोनों भाई मुंबई में अकेले रहते हैं। तो राजू राय के चक्र बनने की शुरुआत होती है डॉक्टर सिंह के लैब से, जो एक ऐसा कॉस्ट्यूम बनाया होता है जिसमें बहुत से छोटे छोटे रोबोट्स, जिसे वो नैनाइट्स बुलाते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं, जो किसी भी पहनने वाले के DNA से जाकर जुड़ जाता है, और वो बॉडी के 7 चक्र यानी रूट, रक्षा, सोलर, हार्ट, वॉइस, विजन और क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर सकता है, और उसे कंट्रोल भी। और राजू इसे अनजाने में तब पहन लेता है जब मिस्टर डिसूजा और उसके आदमी डॉक्टर सिंह के लैब पर हमला बोल देते हैं। डॉक्टर सिंह राजू को वो सूट सुरक्षित रखने बोलकर वहां से भाग जाता है। डॉक्टर के कहे अनुसार राजू उस सूट को पहन लेता है और उसके ऊपर अपना कपड़ा पहनकर उन गुंडों के सामने से बड़े ही आसानी से निकल जाता है। पर सूट पहनने के बाद वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। वो अनजाने में कुछ बदमाश बच्चों की पिटाई कर देता है, जिससे उसे पावर का एहसास होता है। ऐसी ही कुछ और घटना के बाद उसे पता चलता है कि वो सूट अब उसका हिस्सा बन चुका है, जिसे वो कभी भी नहीं निकाल पाएगा। पर जरूरत पड़ने पर वो अपने आप गायब हो सकता है और जरूरत के समय अपने आप वापस एक्टिवेट भी हो सकता है। वैसे डॉक्टर सिंह के मुताबिक इस सूट को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए 7 चक्र पे कंट्रोल करना जरूरी होता है, पर राजू इस कॉस्ट्यूम के लिए हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना जरूरी नहीं समझता, जिसकी अहमियत उसे बाद में तब समझ में आती है जब उसके भाई की डेथ हो जाती है। पर फाइनली अंत में वो 7 चक्र को एक्टिवेट कर उसको काबू करना सीख जाता है और बन जाता है चक्र द इनविंसिबल। तो ये था दोस्तों राजू राय के चक्र बनने की कहानी शॉर्ट में, क्योंकि अगर आपने इसकी कॉमिक्स या एनिमेशन अब तक पढ़ा या देखा नहीं है तो मैं ज्यादा डिटेल में बताकर आपका मजा बिल्कुल भी खराब करना नहीं चाहूंगा।
वैसे आप चाहें तो इनकी कॉमिक्स खरीद कर पढ़ सकते हैं या फिर ग्राफिक इंडिया के वेबसाइट या मोबाइल ऐप के थ्रू फ्री में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको पढ़ना बोर लगता है तो Amazon प्राइम में आप इसका एनिमेशन भी देख सकते हैं। ये हर जगह है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके पावर्स की। तो चक्र का ये कॉस्ट्यूम पहनने वालों को उड़ने की पावर देता है, वो अपने हाथों से एनर्जी निकाल सकता है, खतरा आने पर एक सुरक्षा चक्र भी बना सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये पास्ट और फ्यूचर भी देख सकता है और वहां जा भी सकता है, जिससे वो किसी भी आने वाले खतरे के लिए तैयार रह सकता है। वैसे मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे इतने पावरफुल सुपर हीरोज पसंद नहीं आते, कंपटीशन का कोई स्कोप ही नहीं बचता। खैर वैसे हर यूनिवर्स में किसी एक को तो ऐसा ओवर पावर बनाना ही पड़ता है, कैप्टन मार्वल की तरह, जो कभी एंड गेम जैसे बड़े इवेंट में काम आते हैं। अब ग्राफिक इंडिया में ऐसा बड़ा इवेंट कब आएगा वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो जो आ चुका है हम उसकी बातें करते हैं, यानी एनिमेटेड सीरीज और कॉमिक्स की। तो चक्र की अब तक 3 एनिमेटेड सीरीज आ चुकी है, जिसमें से पहला 2013 में कार्टून नेटवर्क में रिलीज हुआ था और बाकी दो 2016 और 17 में टूनामी चैनल पर। इसके आगे के पार्ट्स भी जल्द ही आने वाले हैं, जो फिलहाल अभी अंडर प्रोडक्शन में हैं। अब अगर कॉमिक्स की बात करें तो चक्र की अब तक 7 इश्यूज आ चुके हैं और कुछ स्पेशल इश्यूज भी, लाइक हैलोवीन और माइटी गर्ल। वैसे तो हार्ड कॉपी आपको हेलो बुक माइन या कॉमिक क्लैन से मिल जाएगा, पर अगर आपको ये ऑनलाइन पढ़ना है तो आप इनके वेबसाइट या मोबाइल ऐप से पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। वैसे मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा मोबाइल ऐप, जिसमें पढ़ना मुझे काफी आसान लगा और साथ ही इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। वैसे आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब अगर इस कैरेक्टर को लेकर ग्राफिक इंडिया के फ्यूचर प्लान की बात करें तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमें काफी कुछ देखने मिलेगा, इंक्लूडिंग इस कैरेक्टर का लाइव एक्शन, जिसका अभी फिक्स न्यूज नहीं आया है, बट मोस्ट प्रोबेबली मंकी मास्टर के बाद इसे भी प्लान किया जा सकता है और साथ ही शुरुआत की जा सकती है ग्राफिक इंडिया के सिनेमैटिक यूनिवर्स की। वैसे अगर इसका लाइव एक्शन फिल्म 2018 से पहले बन जाता तो हमें डेफिनेटली इस मूवी में मिस्टर स्टैनली का कैमियो देखने मिलता, जो उन्होंने खुद अपने एक इन हाउस इंटरव्यू में बोला था। बट सिंस अब वो हमारे बीच नहीं रहे तो लाइव एक्शन में तो उनका अपीयरेंस पॉसिबल नहीं, बट स्टिल एनिमेशन या कॉमिक्स में दिख सकते हैं, जैसा कि इशू 1 में दिखे थे। चलिए अब इसके बाद सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर आते हैं और वो है कॉपी पेस्ट का। तो जैसा कि बहुत से लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि क्या चक्र शक्तिमान का कॉपी है, तो उसका सीधा सा जवाब ना है, क्योंकि पहली बात तो लुक से लेकर ओरिजिन सब कुछ काफी डिफरेंट है। अगर कुछ सिमिलर है तो वो है 7 चक्र का कॉन्सेप्ट, जो कि किसी का भी पेटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी के 7 चक्रों का वर्णन तो ऋग्वेद में भी हुआ है और एंशिएंट एज के ऋषि मुनियों के लिए ये एक विद्या था, जिसे वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते थे अपने इनर पावर्स को जगाने के लिए। तो हिंदुइज्म में जिन शक्तियों का वर्णन हजारों साल पहले हो चुका है, उसे कोई भी पेटेंट नहीं कर सकता। ये तो ठीक ऐसी बात हो गई जैसे अगर मैंने रामायण पे बेस्ड कोई कॉमिक्स बनाया और किसी दूसरे पब्लिशर ने भी रामायण के ऊपर कॉमिक्स बनाया, तो मैं उसे कॉपी बोलूंगा और उस पर कॉपीराइट क्लेम करूंगा। तो डेफिनेटली ऐसे बेतुके कंपैरिजन कर और एक दूसरे को कॉपी बोलकर हमें बेवजह इन बातों पे नहीं उलझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर चक्र वाकई में कॉपी रहता तो मुकेश खन्ना कब का इन पर लीगल एक्शन ले चुके होते। उतना भी नहीं तो कम से कम इस टॉपिक पर एक वीडियो बना चुके होते और अपने YouTube चैनल पर डाल चुके होते, और हो सकता है उसका रिस्पांस भी ग्राफिक इंडिया दे चुका होता। तो जब दोनों साइड के क्रिएटर्स इतने चिल होकर बैठे हैं, एक दूसरे के ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, न ही एक्शन ले रहे हैं, तो हमें यहाँ अपना खून जलाने का कोई सेंस नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। उम्मीद है आपको इस वीडियो में ग्राफिक इंडिया के पहले सुपर हीरो चक्र के बारे में और अच्छे से जानने मिला होगा। बट स्टिल अगर कुछ चीजें मिस हो गया तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके हर कमेंट्स, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमारे वीडियो को और भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो बस इसके साथ ही मैं ये वीडियो यहीं रोकना चाहूंगा दोस्तों। आप यूं ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी सुपर हीरो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।